हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि आप किस तरह अपने म्यूचुअल फंड्स की कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको कैम्स सर्च करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। जो पहली वेबसाइट आएगी कैम्स ऑनलाइन की, उस पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको बिल्कुल लास्ट में आ जाना है वेबसाइट के। आप चाहे वेब से एक्सेस कर रहे हो या मोबाइल से, आपको लास्ट में ये सेक्शन दिखेगा, सर्विसेज फॉर इन्वेस्टर्स। तो इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे आपको 5th नंबर पे ऑप्शन दिखेगा, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट कैम्स प्लस के फिनटेक। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको एक पेज पे ले जाएगा, जो कि जहाँ से आप अपनी डिटेल्स फिल करके अपनी अकाउंट स्टेटमेंट मंगा सकते हो। तो दो तरीके से अकाउंट स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो, एक होती है समरी और एक होती है डिटेल्ड अकाउंट स्टेटमेंट। जैसे भी आपकी नीड है, अगर आपको सिर्फ समरी देखनी है तो आप समरी डाउनलोड करोगे, और अगर आपको डिटेल्ड अकाउंट की स्टेटमेंट देखनी है जिसमें ट्रांजैक्शंस भी आपको देखनी है, तो आप डिटेल्ड पे क्लिक करोगे। और डिटेल पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कब कितने समय तक की डिटेल्ड अकाउंट स्टेटमेंट देखनी है, अभी के करंट फाइनेंशियल ईयर की, प्रीवियस, या कोई स्पेसिफिक पीरियड आपसे डालने के लिए बोलेगा। अभी के लिए मैं समरी चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर से अपना म्यूचुअल फंड्स की स्टेटमेंट देखनी है। इसके बाद ये एज ऑन को आप एज इट इज़ रहने दीजिएगा। ये आज की जो डेट है ये उसको उठा के यहाँ पे अपना फिल कर लेता है। फोलियो लिस्टिंग में आपसे पूछेगा कि आप जो भी स्टेटमेंट देख रहे हो उसमें आप कौन कौन से म्यूचुअल फंड फोलियोज़ को देखना चाहते हो। कुछ फोलियोज़ ऐसे होते हैं जैसे कोई म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें आप पहले इन्वेस्ट करते थे, बाद में आपने उसमें से सारे पैसे निकाल लिए, या वो अब इनएक्टिव हो चुका है, तो आपको ज़ीरो बैलेंस फोलियो हो जाता है अगर उसमें कोई भी बैलेंस नहीं बचा है। अगर आप उनकी स्टेटमेंट देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे। ये वैसे ज़्यादा काम का है नहीं। हम मेजरली देखते हैं विदाउट ज़ीरो बैलेंस फोलियोज़, यानी वो पोर्टफोलियोज़ जिनमें अभी भी इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है, या हमारी SIP या लमसम अमाउंट हम उसमें अभी हमने चालू रखा है। इसके अलावा अगर आपको दोनों ही कंबाइंड देखनी है तो आप तीसरा ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, जिसमें कि विद ज़ीरो एंड विदाउट ज़ीरो बैलेंस आपको दोनों ही दिखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी डिटेल्स पे। यहाँ पे ये आपको बोल रहा है अपनी ईमेल एंटर करने के लिए पैन नंबर डालना ऑप्शनल है, देन आपको पासवर्ड एंटर करना है। ये पासवर्ड आपके काम आएगा। जो अकाउंट स्टेटमेंट आपको मेल करी जाएगी कैम्स के द्वारा, उसको, वो जो PDF होगी उसको ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड लगेगा, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं ये सब डिटेल्स फिल करके इसको सबमिट कर देता हूँ, और आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आपकी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो है दे दी जाएगी। अब इसमें ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि इंस्टेंटली आपको मेल आ जाए, आपको कुछ देर रुकना पड़ सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद आपको मेल आएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस 5 मिनट के अंदर मेल आ जाती है, बट अगर नहीं आती है तो आप ये प्रोसेस एक बार रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मेरी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट आ चुकी है। इसको मैं ओपन कर लूँगा मेल को, एंड मेल में जब मैं लास्ट में जाऊँगा तो एक PDF मुझे मिलेगी। इस PDF को जब मैं ओपन करना चाहूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, वही पासवर्ड जो हमने वहाँ पे फ़िल किया था। तो मैं पासवर्ड को फिल कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी कैश स्टेटमेंट मुझे मिल गई है, जिसमें मेरे फोलियो नंबर मेंशन्ड है, स्कीम का नाम मेंशन्ड है, कॉस्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, करंट NAV, यूनिट्स कितनी है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, और उसका रजिस्ट्रार कौन है, ये सब इसमें मेंशन्ड होता है, क्योंकि ये एक समरी फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।